स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उस वस्तु को आवेशित करते समय आवेश उस वस्तु के पृष्ठ पर ही क्यों एक समान रूप से वितरित रहता है। जी दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि जब हम किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं तो उस बॉडी को चार्ज करते समय जो चार्ज है उस बॉडी के सरफेस पे ही क्यों यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और समझते हैं आज के टॉपिक को। तो स्टैंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी अगर हम पदार्थ की बात करें या तो वह एटम से मिलकर के बनता है या मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है बच्चों, या आयन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अगर बच्चों हम किसी एटम की बात करें, अगर एटम की बात करें बच्चों, तो एटम के अंदर 3 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और बच्चों अगर हम इसमें चार्ज की अगर बात करें, मतलब आवेश की अगर बात करें बच्चों, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब अगर हम इस चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करें कि कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर, ठीक है, तो आप जानते हैं बच्चों प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम के इक्वल्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के पर अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। चलिए मैं इसको लिखकर समझाता हूँ थोड़ा और आपको अच्छा समझने के लिए। तो बच्चों अगर हम किसी प्रोटॉन की अगर बात करें बच्चों, तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम के इक्वल्स होता है। ठीक है, अगर बच्चों हम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा न्यूट्रॉन के लिए देखना चाहें तो न्यूट्रॉन में बच्चों कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पर ध्यान करने वाली बात यह है कि एटम के अंदर 2 पार्टिकल ऐसे होते हैं जिन पर चार्ज होता है, जबकि तीसरा पार्टिकल ऐसा है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें बहुत स्पेशल बात बच्चों ये है कि ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ये परिमाण में तो आपस में बराबर है, मैग्नीट्यूड में तो आपस में बराबर है, लेकिन हाँ इसका नेचर वो अलग अलग है, नेचर एक दूसरे का अपोजिट है। क्योंकि बच्चों देखो, आप देख पा रहे होंगे प्रोटॉन पर है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर है माइनस चार्ज। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, परिमाण एक दूसरे के बराबर होता है, लेकिन इनकी प्रकृति बच्चों अलग अलग होती है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा बच्चों, आप लोग जानते होंगे किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ठीक उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई एटम है बच्चों, ठीक है, चाहे ऑक्सीजन का है, चाहे आपका नाइट्रोजन का है या कार्बन का है, तो जितने उसके अंदर बच्चों प्रोटॉन होते हैं ठीक उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कार्बन की अगर बच्चों बात करें, कार्बन की अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, मान लीजिए कार्बन की बात कर रहे हैं, तो बच्चों इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, एटॉमिक नंबर बच्चों 6 होता है। तो इस कार्बन के एटम के अंदर बच्चों, इस कार्बन के एटम के अंदर आपके 6 ही तो बच्चों आपके प्रोटॉन होंगे। ठीक है, 6 आपके प्रोटॉन होंगे बच्चों और 6 ही आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अब देखिए कार्बन के एटम के अंदर बच्चों 6 प्रोटॉनों का जितना चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और 6 इलेक्ट्रॉनों का जितना चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो ये प्लस वाला चार्ज माइनस वाले चार्ज को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि 6 प्रोटॉनों का अगर यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई में कराता हूँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ बच्चों, मल्टीप्लाई 6, तो कितना आएगा 16 छंग 96, 9.6 याद रखना, प्लस का रहेगा ये 9.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम रहेगा। अच्छा यहाँ पे देखना चाहते हैं इस केस में तो मल्टीप्लाई 6 कराना पड़ेगा, -9.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम के बराबर रहेगा। ठीक है, तो किसी भी कार्बन के लिए अगर मैंने आपको समझाने के एग्जाम्पल देकर समझाया, तो इस कार्बन के एटम के अंदर देखो 9.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम प्लस चार्ज होगा और -9.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम नेगेटिव चार्ज होगा। देखो चार्ज बिल्कुल बराबर है, चार्ज का परिमाण बिल्कुल बराबर है, लेकिन नेचर एक दूसरे के अलग अलग है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, करेंगे बच्चों कैंसिल आउट कर देंगे। और जब कैंसिल आउट कर देंगे तो उस पर नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा, और इसलिए कार्बन का एटम क्या होगा बच्चों, उदासीन होगा। तो आमतौर में बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो परमाणु होते हैं बच्चों क्या होते हैं, वो उदासीन होते हैं, परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, याद रखें नाभिक पर चार्ज होता है, नाभिक पर आवेश होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है, इसलिए प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, अगर मैं किसी न्यूक्लियस की बात करूँ बच्चों, तो प्रोटोनों का जो चार्ज होता है, मान लीजिए न्यूट्रॉन इसके अंदर है, तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो प्रोटोनों का जो चार्ज है वही इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है। समझ में आप लोगों को भी बात, ठीक है। तो देखो नाभिक पर चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, लेकिन किसी एटम पर चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एटम के चारों ओर क्या होती हैं, इसकी कक्षाएं होती हैं, जिसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। और किसी एटम के अंदर जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही कहते हैं प्रोटॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है। यानी प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए आपका जो एटम होता है वो क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। यहाँ तक कि ये मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई। और अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि जब हम किसी वस्तु को चार्ज करते हैं यानी आवेशित करते हैं, तो चार्ज उस वस्तु के सरफेस पे ही क्यों वितरित रहता है, ये आपका आज का टॉपिक है। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ तक का इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ स्टैंड, अब अपनी बात को लेकर के आगे बढ़ूंगा स्टैंड, ठीक है। चलिए साफ कर रहा हूँ, देखिए हटाती चीज़ को, देखिए स्टैंड। तो मान लीजिए स्टैंड हमने एक कोई वस्तु ली है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई वस्तु है, ये हमारे पास क्या कोई ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, ठीक है। समझ में आप लोगों को? मान लीजिए बच्चों ये वस्तु अगर है तो इसके अंदर लाखों करोड़ों यानी मिलियंस की संख्या में क्या होंगे, प्रोटॉन्स, मतलब एटम होंगे। क्या होंगे बच्चों? एटम यानी परमाणु होंगे, ठीक है। अब परमाणु में क्या होता है, एक प्रोटॉन्स और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, और जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन स्पेशली आवेश की अगर बात करूं तो बच्चों इसके अंदर दो प्रकार का आवेश पाया जाता है। एक तो बच्चों आपका प्लस, दूसरा माइनस। प्लस का मतलब बच्चों प्रोटॉन्स है, प्लस का मतलब बच्चों किससे है, प्लस का मतलब बच्चों मैं प्रोटॉन से बात कर रहा हूं, ठीक है। और माइनस का मतलब बच्चों मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है स्टैंड, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए इसके अंदर अगर ये देखिए, पहले एक बार समझ ली बात को, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए इसके अंदर मैंने कुछ ये एटम दिखाए हैं, ठीक है। अब देखिए एटम के अंदर जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 प्लस हैं तो 8 ही माइनस हैं, यानी 8 प्लस है 8 माइनस है, यानी 8 प्लस है इसका मतलब 8 प्रोटॉन है, 8 माइनस है इसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये बॉडी क्या है, ये वस्तु क्या पूरी रूप से क्या है, ये उदासीन वस्तु है। कैसी वस्तु बच्ची है, उदासीन वस्तु है। क्या है, उदासीन। क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि इसके अंदर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए बच्चों, अब हम इस वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं, इसको चार्ज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बच्चों? चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। तो चार्ज बच्चों, चार्ज को समझने के लिए आपको एक बात आप यहाँ पर समझनी होगी कि आवेश की एक विशेषता होती है। आवेश की एक विशेषता होती है बच्चों, विशेषता ये होती है कि जो समान नेचर के चार्ज होते हैं, समान प्रकृति के चार्ज होते हैं, वो सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी अगर दो प्लस प्लस के चार्ज होंगे तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो माइनस माइनस के चार्ज होंगे वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर चलिए यहाँ पर समझा रहा हूँ, मान लीजिए बच्चे एक प्लस ये है, प्लस चार्ज ये और एक प्लस चार्ज ये है, ठीक है स्टैंड, ये ठीक है। तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कि एक दूसरे का मुझे रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे दोनों माइनस के हैं तो भी एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगर एक प्लस चार्ज है बच्चों और दूसरा आपका माइनस चार्ज है, ठीक है। तो प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इन पर जो फोर्स लगेगा ये ऐसा लगेगा। ये एक दूसरे आकर्षण क्यों कर रहे हैं, अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो चार्ज है ये प्लस है और ये क्या बच्चों, चार्ज, ये आपका चार्ज क्या, माइनस है। क्योंकि माइनस और प्लस में क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है, जबकि समान नेचर के चार्जों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अभी तो इसके अंदर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बिल्कुल बराबर है, इसलिए नेट चार्ज इस पर शून्य है, नेट चार्ज इस पर शून्य है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस वस्तु को चार्ज करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, चार्ज कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्ज से इसको आवेशित कर रहा हूँ, प्लस चार्ज दे रहा हूँ इसको,
ठीक है। तो चार्ज ऐसे चलेगा इस बॉडी कोर को, समझ में आप लोगों को? कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि प्लस प्लस में क्या होता है, प्लस प्लस में होता है बच्चों प्रतिकर्षण। इसके अंदर प्लस चार्ज देखो ऑलरेडी पहले से है, ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब प्लस चार्ज मैं इधर से दे रहा हूँ, किसी बैटरी के माध्यम से चार्ज कर रहा हूँ ऐसे मान लो इसको, ठीक है। तो प्लस चार्ज इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये चार्ज इस प्लस वाले चार्ज को करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, करे बच्चों, इसको दूर धकेलेगा। तो दूर धकेलने का मतलब क्या है कि इसके ही सरफेस पर आना शुरू हो जाएगा। कहाँ आना शुरू हो जाएगा बच्चों? इसके सरफेस पर आएगा, इसके स्थूल में नहीं जाएगा, इसके बल्क में नहीं जाएगा। स्थूल का मतलब होता है बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं बल्क, ठीक है। तो ये जो प्लस चार्ज है, ये वस्तु चार्ज तो होती रहेगी, लेकिन वो चार्ज क्या होगा बच्चों कि उसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके अंदर का जो प्रोटोन वाला चार्ज था, इस चार्ज पे क्या लगा रहा था? वो एक फोर्स लगा रहा था, ठीक है। फोर्स लगाने की वजह से क्या है, वो प्रतिकर्षित हो रहा था। प्रतिकर्षित हो रहा था, वो कहाँ इकट्ठा हो रहा था? इसके सरफेस पे इकट्ठा हो रहा था, इसके अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा था। क्यों? अंदर से वो प्लस चार्ज ऑलरेडी है, वो उससे फोर्स लगा रहा है बाहर की ओर। इसका जो फोर्स है वो अंदर इधर को लग रहा होगा, समझ में आप लोगों को मेरा? तो ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से वो क्या होता है बच्चों, जब हम किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं, तो चार्ज करते समय जो चार्ज होता है बच्चों, ठीक है, वो कहाँ? इसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, जबकि इसके अंदर नहीं जा पाता है। ऐसे अगर आप नेगेटिव चार्ज को देना चाहेंगे, तो हम नेगेटिव चार्ज बच्चों देंगे इसके अंदर, तो जो नेगेटिव चार्ज तो इसके अंदर भी है, तो नेगेटिव वाला चार्ज नेगेटिव पे फोर्स लगा देगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज भी इसके सरफेस पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। आई होप कि मेरे तो आपको समझ में आई होगी कि ऐसा फिनोमेना क्यों होता है कि जब हम किसी वस्तु को चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग करते समय जो चार्ज है वो उसके सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है। उसका मेन रीजन बच्चों ये है कि उसका अंदर का जो चार्ज होता है, ठीक है, चाहे प्लस की बात करूँ चाहे माइनस की बात करूँ, ठीक है। अगर हम प्लस चार्ज से इसको आवेशित करना चाहते हैं, तो इसका अंदर वाला प्लस चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाने से इसको दूर को धक्का देगा, दूर को धक्का देने का मतलब इसको इसके सरफेस पे इसको फैला देगा, जबकि इसके अंदर एंट्री इसकी नहीं होने देगा। ऐसे अगर नेगेटिव चार्ज देखना चाहें, तो नेगेटिव वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, आप नेगेटिव चार्ज करेंगे इसको, तो नेगेटिव चार्ज के सरफेस फैल जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो ये रीजन होता है बच्चों कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, तो चार्ज उसके सरफेस पर फैलता है, ना कि उसके अंदर जा पाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।